राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित या राष्ट्रपति द्वारा तय किए जाएंगे, है ना। तो कभी भी यूपीएससी होगा तो उसमें क्या होगा, एक तो चेयरमैन होगा, वन चेयरमैन एंड सम अदर मेंबर्स, सम अदर मेंबर्स determined by president, determined by प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति साहब जो तय कर देंगे। ठीक है। अभी राष्ट्रपति साहब किसी को अध्यक्ष बनाएंगे या अन्य सदस्य कितने होंगे, इन सब की तैनाती राष्ट्रपति साहब के द्वारा होगी, लेकिन वो कौन व्यक्ति होंगे, उनकी योग्यता क्या है। तो उनकी योग्यता बताई गई है कि भाई उनका जो अनुभव हो वो 10 वर्षों का हो, चाहे केंद्रीय स्तर पर हो चाहे राज्य स्तर पर हो। ठीक है, लिखेंगे इस बात को। क्या मैंने आपसे बोला, अगर हम बात करें आपसे योग्यता, योग्यता अर्थात क्वालिफिकेशन, कितने वर्षों का अनुभव चाहिए, क्वालिफिकेशन है आपका क्या बोलेंगे, 10 वर्ष का अनुभव। 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए अध्यक्ष को भी और अन्य सदस्यों को भी। और वो 10 वर्ष का अनुभव कैसे हो, या तो भारत सरकार के साथ उनका हो, यानी कि ऑल इंडिया सर्विसेज में, या तो भारत सरकार के साथ में, या राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट में, राज्य सरकार किसी के साथ भी उनका अनुभव रहा हो, यानी मिनिमम 10 years एक्सपीरियंस नीडेड है, 10 years एक्सपीरियंस। इसके साथ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जीओआई और स्टेट गवर्नमेंट या राज्य सरकार के साथ में। यहां पर एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जो व्यक्ति एक बार अध्यक्ष चुन लिया जाएगा या कोई सदस्य चुन लिया गया है तो उसकी पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती, उसका रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा। बात क्लियर रहेगी, लिख लें आप इसको अपनी बात में कि पुनर्नियुक्ति नहीं होगी। अब चुना गया है तो कितने दिन के लिए चुना जाएगा, तो 6 वर्ष या 65 वर्ष। तो क्या लिखें, कार्यकाल, जो उसका टेन्योर होगा, टेन्योर विल बी 6 year और 65 year। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आती ना, जो भी पहले हो जाएगा, जो भी पहले हो जाएगा। ठीक है। जो दूसरी बात आपको क्या बताई, याद रख लेना, नो रीअपॉइंटमेंट, यानी कि पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती, नो रीअपॉइंटमेंट, फिर से एक बार ही बन सकता है। कार्यकाल हो गया आपका। और अगर त्याग पत्र देना है तो किसको देंगे, रिजाइन किसको करेंगे, रेजिग्नेशन वो देंगे राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति को टू प्रेसिडेंट। ये तो भाई साहब जनरल सा स्ट्रक्चर हो गया इसका यूपीएससी का। ठीक है। अब सीधी सी बात है कि यूपीएससी काम क्या करता है। तो यूपीएससी का काम क्या है कि वो अखिल भारतीय सेवाओं का, यानी कि जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं उनका आयोजन करता है, केंद्र स्तर के लिए और साथ में यूटीज के लिए, यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों के लिए। अब वो जब उनका आयोजन करेगा तो उसके लिए सारी चीज़ें, भाई सिलेबस क्या होगा आपका, या किस तरह से भर्ती परीक्षा होगी, उन सारी चीज़ों के बारे में बात करता है। और यूपीएससी अपनी कुछ रिपोर्ट भी देता है, सारी रिपोर्ट किस तरह से होना चाहिए रिपोर्ट देता है वो राष्ट्रपति को। ठीक है। ऐसी जो एसपीएससी होगा, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, वहां पर रिपोर्ट जाएगी राज्यपाल को, वहां पर अपॉइंटमेंट होगा राज्यपाल के द्वारा, यानी कि स्टेट में आपका वो सारी चीजें राज्यपाल के द्वारा, और आपका केंद्र में किसके द्वारा होंगी, केंद्र में आपका राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, छोटी सी बात है। तो त्याग पत्र किसको देंगे, राष्ट्रपति को। अब मेन फंक्शन इसका क्या है वो नोट कर लेना, कार्य क्या है, क्या बोलेंगे, कार्य, यूपीएससी का कार्य क्या है, जो फंक्शन है, मेन फंक्शन क्या है। तो फंक्शन है अखिल भारतीय सेवाओं का आयोजन। यहां पर एक बात बड़े ध्यान से समझनी होगी आपको, अखिल भारतीय सेवाओं का आयोजन, ये आयोजित कराता है। क्या फंक्शन हो गया, विल हेल्ड द एग्जाम्स फॉर
और AIS। AIS का मतलब होता है ऑल इंडिया सर्विसेज, अखिल भारतीय सेवाएं। कौन सी होती है मैं आपको बता चुका। अब देखो यहाँ पर एक कंडीशन आएगी, आपको ये सोचना है। कभी कभी क्या होता है, जैसे यूपी में कौन सा आयोग है मुझे बताइए, मैंने एक दिन आपको बताया था, तो आप कहेंगे यूपी में UPPCS है, ऐसे बोलते हैं ना। UPPSC है उसका सही नाम, तो ये बोला करो, लेकिन हम जनरली बोल देते हैं UPPCS। ठीक है, तो UPPSC हो गया, या मध्य प्रदेश में कौन सा हो गया, MPPSC हो गया। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ आपका PSC हो गया। ठीक है, राजस्थान या किसी का भी, दो के उदाहरण से समझ लीजिए। तो हर राज्य के पास अपना लोक सेवा आयोग होता है, लेकिन कभी कभी क्या होगा, ये दोनों राज्य यदि सहमत हो जाएं इस बात पर कि भाई एक काम करते हैं, हम जो है अपना जो एग्जाम है या हमारे लिए जो परीक्षा है वो UPSC ही आयोजित करा दे, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? आप कहेंगे हाँ जी ऐसा पॉसिबल है, लेकिन एक से ज्यादा राज्य इसके लिए चाहें, और फिर क्या होगा, इन दोनों के जो राज्यपाल हैं वो डिमांड करेंगे इसके लिए, वो आपका मांग करेंगे कि भाई हमारे लिए एग्जाम आयोजित कराया जाए। और साथ में फिर क्या होगा, अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट ये जरूरी होगा, राष्ट्रपति की सहमति जरूरी है। डिमांड कौन करेंगे इसके लिए? राज्यपाल करेंगे। ठीक है, ठीक है, और आपका इसके लिए जो संस्तुति करेंगे यानी कि जो स्वीकृति देंगे वो राष्ट्रपति साहब देंगे। ओके, तो अखिल भारतीय सेवाओं का आयोजन। तो दूसरी बात क्या हो गया, इसको छोटे से शब्दों में लिख लेना, संयुक्त परीक्षा भी। मतलब संयुक्त का मतलब क्या हो गया, अब आपके माइंड में हमेशा रहेगा, संयुक्त परीक्षा, ये दोनों लिख लेना, UPPSC या MPPSC। जॉइंट एग्जाम हो तो मतलब एक से ज्यादा का, भाई एक का तो नहीं कराएगा, एक के लिए तो फिर आयोग है वहां पर, जैसे आपका MPPSC का भी, मध्य प्रदेश का कोई एग्जाम आप खुद कराओ। लेकिन एक से अधिक राज्य अगर इसके लिए तैयार हैं आपसी सलाह से, तो संयुक्त परीक्षा भी आयोजित कराता है UPSC, ये बात याद रखेंगे। ठीक है, अगली चीज क्या है, अब जो मैंने क्या बताया था, अखिल भारतीय सेवाएं किसके लिए होती हैं, ये केंद्र और साथ में आपका केंद्र शासित प्रदेश, क्योंकि राज्यों के लिए तो क्या है आपका फिर PSC है, या SPSC बोल सकते हैं, केंद्र शासित प्रदेश के लिए। और संयुक्त परीक्षा की बात हमने, अब सीधी सी बात है, इसकी जो कार्यों में एक ये रिपोर्ट बना के देता है फिर इस काम की, कि भाई कैसे कैसे क्या आयोजन होगा, सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। ठीक है, आपका प्रमोशन हो गए चाहे, या आपका एग्जाम कैसे होगा, पाठ्यक्रम हो गया, सॉरी वार्षिक नहीं लिखेंगे, पहले रिपोर्ट लिखेंगे। रिपोर्ट, रिपोर्ट जो जाती है इनकी वो वार्षिक जाती है, एनुअली, हर साल जाएगी राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति को जाती है, और राष्ट्रपति साहब इसको कहाँ रखते हैं, फिर राष्ट्रपति साहब के पास में जैसे ही पहुंचती है तो उसके बाद में से वो संसद के सदनों में रखवाते हैं कि भाई ये रिपोर्ट है, इस पर विचार कर लो। ठीक है, तो रिपोर्ट एनुअली टू द, रिपोर्ट एनुअली, एनुअली टू प्रेसिडेंट। ठीक है, और उसको कहाँ रखवा दिया जाता है फिर, इन पार्लियामेंट, इन पार्लियामेंट रिपोर्ट हो जाएगी। और रिपोर्ट के बाद में फिर क्या हो गया, अब यहाँ पर एक स्थिति बनेगी कि भाई इन्होंने कुछ ना कुछ रिकमेंडेशंस की होंगी, कुछ इन्होंने कि बताया होगा कि भाई आपको इस चीज़ पर विचार करना चाहिए अपनी रिपोर्ट पर, तो क्या जो इनकी ये रिपोर्ट है ये कैसी प्रवृत्ति की होती है, क्या इसको मानना ही पड़ेगा? तो आपको याद रखना है कि ये रिपोर्ट जो होती है सलाहकारी प्रवृत्ति की होती है, यानी कि एक एडवाइजरी होती है, तो इसको माने या ना माने, लेकिन दो कंडीशन है, मान लिया तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं मान रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको मतलब रिजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन रिजेक्ट करने का कारण बताना होगा। याद रखना, UPSC की अगर कोई रिपोर्ट है तो उसको रिजेक्ट करने का कारण बताना होता है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, इसको लिख सकते हैं आप, जो रिपोर्ट होती है ये कैसे नेचर की होती है, ये सलाहकारी रिपोर्ट होती है, सलाहकारी एडवाइजरी होती है। ठीक है, एडवाइजरी नेचर की होती है, लेकिन क्या बात मैंने बताई, न मानने का कारण बताना होगा। भाई मानने पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, समझे ना, न मानने का कारण बताना होगा, भाई क्यों नहीं मान रहे हो, क्या रीजन है, एक विशेष बात है, तो इसको हमेशा याद रख लेना, मस्ट गिव रीजंस फॉर नॉट एग्रीइंग, मस्ट गिव रीजंस फॉर रिजेक्टिंग, ये भी लिख लो, आसान सा शब्द हो जाएगा, भाई रिजेक्ट क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो ये UPSC के बारे में। अब UPSC का इतिहास, कि भाई आप सबको पता होना चाहिए कि भाई
शुरुआत में क्या होता था कि अंग्रेज ये चाहते थे कि भारत के जो लोग हैं, पहले इसका नाम आईसीएस हुआ करता था, इंडियन सिविल सर्विसेज, तो क्या अंग्रेज चाहते थे कि भाई भारतीय आईसीएस में आ जाएं? क्या वो भारतीयों को अधिकारी बनते हुए देखना चाहते थे? तो आप जानते हैं कि ये परीक्षा तो बहुत प्राचीन समय से होती थी। पहली बार ये जो लिखित हुई 1855 में हुई थी, 1855 में लंदन में हुई थी। फिर इसके लिए बहुत बार डिमांड उठी, अंग्रेज तो नहीं चाहते थे कि भाई भारतीय इसमें शामिल हो। 1855 ये लंदन में होनी शुरू हुई तो कुछ भारतीयों ने वहाँ जाकर के परीक्षा देनी शुरू की। आप जानती हैं 1864 में सत्येंद्र नाथ टैगोर जो आपका भारतीय थे, प्रथम भारतीय थे जिन्होंने आईसीएस परीक्षा को पास किया। हम सब करके बताएं, हाँ जानते हैं, जो नहीं जानते वो नोट कर लेना। 1864 में सत्येंद्र नाथ बोस ने इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जाम को पास किया और पहले भारतीय थे। तो फिर इसकी डिमांड बढ़ी कि भाई भारत में भी किया जाए। तो पहली बार भारत में जो ये परीक्षा हुई तो 1922 में हुई। लंदन में पहली बार रिटन एग्जाम 1855 में, भारत में पहली बार लिखित परीक्षा यानी कि रिटन एग्जाम इन इंडिया फर्स्ट टाइम इन 1922। अब इस पर विचार हुआ तो मैंने आपको एक आयोग बताया था, आपको याद हो जब हम 1935 के अधिनियम के समय पर भी पढ़ रहे थे कि आपको पता होना चाहिए कि भाई हमारा एक रॉयल कमीशन आया था और उस रॉयल कमीशन में आपका जो उसको हेड, मतलब उसको हेड थे उसके ली, उनकी अध्यक्षता में 1923 में, याद है? ली तो उन्होंने ही रिकमेंडेशन की, उन्होंने ही सिफारिश की कि भाई भारत में जो है एक लोक सेवा आयोग होना चाहिए। और उन्हीं की उस सिफारिश पर पहली बार 1 अक्टूबर 1926 को लोक सेवा आयोग बनाया गया था। ये सारी बातें मैं पिछली कक्षाओं में आपको बता चुका हूँ, शुरुआती में जब हम भारत का संवैधानिक विकास पढ़ रहे थे। आप सबको याद है ना, ये बातें होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या पे लिखना है आपको? लिखना लोक सेवा आयोग का गठन, लोक सेवा आयोग का गठन, आयोग का गठन 1 अक्टूबर 1926 को हुआ। ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ लोक सेवा आयोग, पब्लिक, पीएससी लिख देता हूं मैं इसको, पब्लिक सर्विस कमीशन, ऑन 1 अक्टूबर 1926। तो ये चीज़ें फिर आगे चलती रही। आपको याद ही होना चाहिए जब आपका भारत शासन अधिनियम आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था, तो भारत शासन अधिनियम में इसका नाम क्या कर दिया गया था बताएं? वहां पर मैंने आपको बताया था, तो इसको एफपीएससी के नाम से जाने लग गया था, संघीय लोक सेवा आयोग। 1935 में क्या नाम कर दिया गया था इसका? तो याद रख लेना, 1935 में इसको बोला जाने लगा था एफपीएससी। एफपीएससी बोले तो फेडरल पीएससी। पीएससी तो जानते हैं ना, पब्लिक सर्विस कमीशन, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, या हिंदी में बोले तो संघीय लोक सेवा आयोग। बहुत बार पूछा जाता है यूपीएससी का नाम संघीय लोक सेवा आयोग किस अधिनियम से हुआ था? लोक सेवा आयोग। और फिर जब भारत गणतंत्र हो गया 26 जनवरी 1950 में, तो 1950 से क्या किया गया, फ्रॉम 1950, 1950 से फिर इसका नाम क्या कर दिया गया, यूपीएससी, यानी कि संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग, ये आप जानते हैं, संघ लोक सेवा आयोग। कोई दिक्कत? छोटी सी बात है यूपीएससी के इतिहास की, इसको भी याद रखना है। लिख चुके ना इसको? अब बात आती है कि हमने बताया आर्टिकल 315 से 323 होगा, तो इसमें आपका 5 आर्टिकल बड़े महत्वपूर्ण के हैं, उनको भी लिखना। सबसे पहले लिखे आर्टिकल 315। क्या बताया गया है आर्टिकल 315 में? बताया गया है यूपीएससी और एसपीएससी, इनको साथ साथ बताया गया है। एसपीएससी का गठन, एसपीएससी का फुल फॉर्म लिख के दिखाइए मुझे जरा। ठीक है, गठन, या उनको हम बोल सकते हैं स्टैब्लिशमेंट या फॉर्मेशन ऑफ, किसके लिए हो गया? ये तो हो गया यूपीएससी, तो संघ के लिए हो गया, संघ के लिए, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और ये क्या, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी राज्य के लिए भी तो होते हैं। तो इनके गठन की बात, यानी कि इनके फॉर्मेशन ऑफ यूपीएससी एंड एसपीएससी कहाँ पर बताया गया है? तो आर्टिकल 315 में बताया गया है। ठीक है, आर्टिकल 315 में। फिर आता है आर्टिकल 316 में, क्या बताया गया है?
316 316 में बताया गया है यूपीएससी